इसलिए कम किया जाता है क्योंकि सर्दियों में ठंड के कारण तेल में गाढ़ापन आ जाता है। तो हम पहले से ही ज़्यादा गाढ़ा तेल का इस्तेमाल करेंगे सर्दियों में, तो हो सकता है वो जो मशीन के पुर्जे हैं उनको सुचारू रूप से चलने में बाधा डाले। तो हमारे जो कृषि कार्य में जो उपयोग होता है, चाहे पंप सेट चलाने के लिए, चाहे ट्रैक्टर चलाने के लिए, वो होता है अंतर्दहन इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन। उसके निम्न भागों में स्नेहन की आवश्यकता होती है। पहला है सिलेंडर की दीवारें तथा पिस्टन। जब पिस्टन सिलेंडर के भीतर चलता है तब उसकी जो बाहरी आवरण है, उसकी दीवार और सिलेंडर की दीवार के आपस में रगड़न पैदा होती है। तो उस रगड़न को कम करने के लिए लुब्रिकेशन की अति आवश्यकता होती है। फिर पिस्टन पिन, क्रैंकशाफ्ट और संयोजी छड़ की बियरिंग, जिसे हम क्रैंकशाफ्ट एंड कनेक्टिंग रॉड बियरिंग कहते हैं। फिर कैमशाफ्ट बियरिंग और अन्य जो भी गतिशील भाग हैं जैसे पंखे आदि। इंजन में ईंधन लेने के लिए, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकालने के लिए वॉल्व्स लगी होती हैं। तो वॉल्व के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए भी उचित मात्रा में स्नेहन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इंजन में वाटर पंप होता है जिसे भी सुचारू रूप से कार्य करने के लिए स्नेहन की आवश्यकता होती है। अन्य जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उसे भी उचित मात्रा और उचित माप वाला स्नेहन की आवश्यकता होती है। अब इंजन में जो स्नेहन प्रणाली होती है, लुब्रिकेशन सिस्टम है, ये 3 प्रकार से इस्तेमाल होता है। 3 प्रकार की अपन कहते हैं स्नेहन प्रणाली होती है। पहली होती है स्प्लैश सिस्टम, जिसको हम आस्फालन प्रणाली कहते हैं। दूसरी है पूर्ण बल भरण प्रणाली यानी फोर्स फीड सिस्टम। तीसरी है पूर्ण बल भरण तथा आस्फालन प्रणाली, यानी जो पहले की 2 वाली जो प्रणाली थी उनका कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्लैश एंड फोर्स फीड सिस्टम। तो पहले हम जान लेते हैं ये स्प्लैश सिस्टम क्या है। इस प्रणाली में क्रैंक